जय हिंद। नमस्कार दोस्तों यदि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, तो इस वीडियो में जानकारी ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्या जानकारी देना है आपको। विषय सूची, साइंस जो पढ़ रहे हैं, साइंस यानी विज्ञान जो आप पढ़ रहे हैं विज्ञान, ठीक है, विज्ञान जो पढ़ रहे हैं 10th का, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, तो कहाँ आपको पढ़ना है, तो NCERT है। ठीक है, NCERT बुक से पढ़ना है। NCERT बुक सबसे पहले पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि 80% क्वेश्चन NCERT बुक से आता है। 80% क्वेश्चन NCERT बुक से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्या क्या पढ़ना है सब देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए विषय सूची में सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, ये पहला चैप्टर है और ये केमिस्ट्री का है। साइंस में कितने सब्जेक्ट, विज्ञान में कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो विज्ञान में 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है फिजिक्स, इसको बोलते हैं भौतिकी, दूसरा होता है बायोलॉजी, ठीक है, इसको बोलते हैं जीव विज्ञान, और तीसरा होता है केमिस्ट्री। ठीक है, तीसरा होता है केमिस्ट्री यानी भौतिकी, ठीक है, भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो 3 सब्जेक्ट में केमिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अम्ल क्षार और लवण, ठीक है, धातु और अधातु, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, ये 4 चैप्टर जो है ये केमिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री से आते हैं, इनसे क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ना आपको। फिर अगला है जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जी में जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिक। ठीक है, तो ये भी 4 चैप्टर है। ये जो है बायोलॉजी से आते हैं। ठीक है, ये बायोलॉजी से आते हैं 4 चैप्टर। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और NCERT से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। उसके बाद आते क्या है, उसमें प्रकाश यानी परावर्तन और अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, यानी कि 4 चैप्टर इधर से भी होता है। कुल मिलाकर 12 चैप्टर ये हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर 12 चैप्टर हो गया। और ये एक्स्ट्रा हमारा पर्यावरण, ये जो है केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो और बायोलॉजी, ये तीनों चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन रहता है इसमें। ठीक है, तीनों चैप्टर यानी कि तीनों बुक से, ये तीनों बुक में ये हमारा पर्यावरण पढ़ना पड़ता है ना, तीनों बुक से हमारा पर्यावरण पढ़ना पड़ता है। तो कुल मिलाकर 13 चैप्टर आपको पढ़ना है, 13 चैप्टर। ठीक है, 13 चैप्टर पढ़ना है। और सबसे पहले मैं बता दूं, NCERT को सबसे पहले पढ़िए आप, NCERT को सबसे पहले पढ़िए। यदि आप चाहते हैं NCERT पढ़ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर लगातार NCERT लाइन बाय लाइन, है ना, यदि आप चाहते हैं साइंस लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इस चैनल पर साइंस बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। फिर आते हैं अगले वीडियो में साइंस का पहला चैप्टर होगा ये रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। अगले वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करें और लाइन बाय लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। साइंस का हो, मैथ का हो, ठीक है, यानी ऑल सब्जेक्ट का जो कोर्स होगा इस चैनल पर मिलेगा। 10th बिहार बोर्ड 10th परीक्षा की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।